में कि मुझे मेरी मस्ती हे कहाँ लेके आई, हे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मैं तो जाऊँ मेरे ज्ञान बोध लाई, मुझे मेरी मस्ती ज्ञान लक्ष्य लेके आई, मुझे मेरी मस्ती है ज्ञान लक्ष्य लेके आई। ये ज्ञान है। इस जग में सबका ज्ञान का मोल है और ज्ञान के साथ लक्ष्य होगा तो अपने आप अंदर का जो स्वरूप के साथ एकता करने का है वो अपने आप होने लगती है। पर ज्ञान और ध्यान में मिलना पड़ेगा परम गुरु के साथ। ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं लगता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप ज्ञान के साथ ध्यान लगाइए और ध्यान लगेगा तो ज्ञान अपने आप होने लगेगा। इसलिए आप ध्यान में जाइए और ध्यान भी केवल ज्ञान लक्ष्य में से अच्छा मिलेगा। इसलिए लग गया वो ज्ञान लक्ष्य ले गया, जो सो रहा वो खो रहा, वे बात समझ लगेगा। जो सोएगा वो खोएगा और जो जागत है वो पावत है। जो जागेगा वही परम गुरु की ज्ञान गति में प्राप्ति कर सकता है। और वैसे कोई बाहर की दुनिया में जो जाग गया वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो खाली वो बाहर की भौतिक चीज़ की प्राप्ति कर सकता है। पर हम कौन सी जगह जागृत की बात कर रहे हैं? वो जो अंतर की लक्ष्य में स्वरूप के ज्ञान के साथ जो जागृत हो गया उसकी जागृत की हम बात कर रहे हैं। जो भीतर में जागा उसकी बात कर रहे हैं। वो बाहर की दुनिया देख देख कर वो जागा वो तो अपने आप सो रहा है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप भीतर में जाइए और भीतर की जागृति की प्राप्ति करने के लिए परम गुरु के ज्ञान लक्ष्य में आप तो एकता कीजिए। और एक ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवी अंश जगत में बसे हुए ज्ञानी ध्यानी लक्षार्थी मुमुक्ष और चेतन गति के सभी जीवात्माओं को परम गुरु अगाध बोध में लक्ष्य की बात में समझ देते हुए परम गुरु कहते हैं कि ज्ञान लक्ष्य कहू नहीं विचारा। इस जगत में ज्ञान लक्ष्य का किसी ने विचार नहीं किया है तो ध्यान करेंगे कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के साथ ज्ञान का विचार हमको कैसे करने का, किस तरह से करेंगे तो हमको परम गुरु के साथ हमारा लक्ष्य के साथ एक मेघ का संबंध होता है। और एक मेघ संबंध कब हो गया? जब अपना अंतर का जो भाव है परम गुरु के पास, अंतर की जो अपने जो परम गुरु को समर्पण करने का जो एकतार होने का जो लक्ष्य परम गुरु ने दिया है, वो लक्ष्य हम किस माध्यम से हम परम गुरु के साथ एकता कर सकते हैं। इसलिए कहे कि ज्ञान शब्द का ज्ञान लक्ष्य का किसी ने कोई विचार नहीं किया। सब ध्यान करे मेडिटेशन करे पर ज्ञान लक्ष्य पहली बार ये शब्द आप सुन रहे होंगे। क्योंकि ज्ञान लक्ष्य सबके पास नहीं होता। सब ध्यानी होते हैं मेडिटेशन करते हैं पर ज्ञान लक्ष्य को अंतर को जो भावना है, अंतर को जो परम गुरु के साथ एकता करने की जो अपने को बोलते हैं, इसको हमको स्वरूप के साथ मिलन करने का, परम गुरु के साथ स्वरूपी होने का जो लक्ष्य है इसका विचार करना चाहिए। और एक बार जो अंश स्वरूप के साथ एकता हो गई परम गुरु के पास तो वो पूरी जिंदगी परम गुरु के लक्ष्य में ज्ञान लक्ष्य के अंदर एक मेघ हो जाता है। आगे बढ़ सब बरने उपले व्यवहारा, सभी ने ध्यान किया मेडिटेशन किया पर उपले का व्यवहार इसको बोलते हैं। अंतर की किसी ने जानकारी नहीं ली और अंतर की जानकारी जब तक अपने अंदर मालूम नहीं होगी तब तक परम गुरु की जो प्राप्ति है वो आप
परम गुरु की जानकारी आप प्राप्त कर नहीं सकते। परम गुरु ने जो लक्ष्य या जम्बूद्वीप में लेके आए हैं वो लक्ष्य की अपने को अंदर से प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम आपको आप ज्ञान का विचार कीजिए और ज्ञान के बाद में आप लक्ष्य का ध्यान मेडिटेशन कीजिए। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने अंदर की जो शरीर की जो है धीरज आपको बोलते हैं वो धीरज भी अपने अंदर नहीं रहेगी। इसलिए धीरज से अपने को काम करना पड़ेगा और जो धीरज से करेगा वही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, वैसे कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। धीरज होनी चाहिए बस अपने आप को, और जो धीरज से काम लेगा वो अपने आप परम गुरु इसके काम में धीरे 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 सब कार्य में सफल बनाएंगे। और सफल बनने के लिए हमको धीरज रखनी पड़ेगी। बाहर के यही तो बाहर की तो सब बात करते हैं, पर अंतर की बात कई लोग कर पा सकते हैं। इसलिए सब बरने उपले व्यवहार, सभी ने उपलक बात की है। परम गुरु तो अंदर की जानकारी देने के लिए इस जम्बू द्वीप में आए थे, और जिसने अंदर जान लिया तो उसको बाहर का मोह होता नहीं है। और हम बोलते हैं कि जो बाहर है वो शरीर का जो पिंजरा है, वो बाहर की जो माया में जिसको बाहर होती है माया, वही अंदर की जो बाहर की जो माया है वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और शरीर के साथ माया जुड़ी है। तब तक परम गुरु की ज्ञान लक्ष्य की अंदर की जो अनुभूति है वो आप कर पा सकते नहीं है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपका ज्ञान लक्ष्य का आपको विचार करना पड़ेगा। और उपलक जो व्यवहार है, उपलक व्यवहार में से अब माया का जो व्यवहार है वो व्यवहार में से अपने को निकलना पड़ेगा। और आगे बार पंथ और बावन द्वारा इस ज्ञान को जो जानेगा वो बार पंथ और बावन द्वारा की उसको नाम और देह रूप जो आकृति है ऊपर उसको विश्वास आ जाएगा। 52 द्वार और 4 पंथ में जो अंदर जो लिखा है उसकी सूझ जब ज्ञान लक्ष्य में जो तरबोड़ होगा उसको अपने आप अंदर से अनुभूति हो जाती है। और अंदर की अनुभूति करने के लिए हमको ज्ञान लक्ष्य और उपलक व्यवहार को निकालना पड़ेगा, और ज्ञान लक्ष्य के साथ एकता करनी पड़ेगी। आगे भी कह ये सब धीरे देहे आकारा, ये सब देह के आकार में सब किसी ने सबने देह में ही अपने को जान लिया है। इसको देह का जिसको मोह होता है वो सब इसमें फंस जाते हैं, और ज्ञान लक्ष्य उसको अंदर से प्राप्ति नहीं होती। हमें इसलिए आपको बोलते हैं कि आप ज्ञान लक्ष्य जब परम गुरु के साथ एकता होती है, परम गुरु के साथ ध्यान लक्ष्य और ज्ञान लक्ष्य सब एक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं हम ज्ञान और ध्यान सब में आपकी तैयारी होगी तब परम गुरु की प्राप्ति अपने आप तुरंत मिलने लगती है। वैसे नहीं कि ऐसे क्या कुछ कर लिया और नहीं हुआ, होगा, पर उसके अंदर अपनी धीरज होनी चाहिए, और धीरज के साथ अपना काम अपने आप से होने लगेगा। और आप अंतर में से काम लेंगे तो आप परम गुरु के साथ एकता बन जाएगी। पर जब आप बाहर की दुनिया में फिरेंगे तब तक परम गुरु की प्राप्ति नहीं। इसलिए हमको दृष्टांत दिया कि सब लोग दुनिया यहाँ से संसार में लिपट कर बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं, और बाहर की दुनिया में ही अपने आप को आनंद यानी खुशी मौज ले सकते हैं। पर परम गुरु की भीतर की जो ज्ञान की गतियाँ है वो तो बाहर की दुनिया में नहीं है। आप भीतर में जाइए, भीतर ही वो ज्ञान लक्ष्य है। पर सब बाहर की दुनिया में एजुकेशन लाइन में सब फंस गए तो ज्ञान लक्ष्य कौन लेगा। इसलिए आप ज्ञान के साथ जुड़िए, ज्ञान के साथ परम गुरु के साथ की प्राप्ति कीजिए। ज्ञान ही है इस जग में सबका, ज्ञान का मोल है, और ज्ञान के साथ लक्ष्य होगा तो अपने आप अंदर का जो स्वरूप के साथ एकता करने का है वो अपने आप होने लगती है। पर ज्ञान और ध्यान में मिलना पड़ेगा परम गुरु के साथ। ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं लगता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप ज्ञान के साथ ध्यान लगाइए, और ध्यान लगेगा तो ज्ञान
अपने आप होने लगेगा। इसलिए आप ध्यान में जाइए, और ध्यान भी केवल ज्ञान लक्ष्य में से अच्छा मिलेगा। इसलिए ज्ञान लक्ष्य के साथ अपने आप की काम करते रहिए, और ज्ञान लक्ष्य, ध्यान लक्ष्य और परम गुरु के साथ एकता होगी, तब अंतर को वो बोलते हैं न भजन में कि मुझे मेरी मस्ती हे कहाँ लेके आई, हे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मैं तो जाऊँ मेरे ज्ञान बोध लाई, मुझे मेरी मस्ती ज्ञान लक्ष्य लेके आई, मुझे मेरी मस्ती है ज्ञान लक्ष्य लेके आई। ये ज्ञान है परम गुरु के ज्ञान की गति में, और वही ज्ञान अपने आप को जगाते रहिए, और जो जाग गया वो ज्ञान लक्ष्य ले गया। जो सो रहा वो खो रहा, वे बात समझ रहेगा। जो सोएगा वो खोएगा, और जो जागत है वो पावत है। जो जागेगा वही परम गुरु की ज्ञान गति में प्राप्ति कर सकता है। और वैसे कोई बाहर की दुनिया में जो जाग गया वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो खाली वो बाहर की भौतिक चीज़ की प्राप्ति कर सकता है। पर हम कौन सी जगह जागृत की बात कर रहे हैं? वो जो अंतर की लक्ष्य में स्वरूप के ज्ञान के साथ जो जागृत हो गया, उसकी जागृत की हम बात कर रहे हैं। जो भीतर में जागा उसकी बात कर रहे हैं। वो बाहर की दुनिया देख देख कर जागा, वो तो अपने आप सो रहा है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप भीतर में जाइए, और भीतर की जागृति की प्राप्ति करने के लिए परम गुरु के ज्ञान लक्ष्य में आप तो एकता कीजिए, और एकता ही परम गुरु की हमको आगे ले जाएगी। और षष्ठ विश्वास होना चाहिए बस परम गुरु के साथ। जब आपका विश्वास बढ़ेगा, लक्ष्य बढ़ेगा, तो ध्यान अपने आप लगने लगेगा। बस विश्वास रखिए, अपने आप काम तुरंत हो जाएगा। ये सब धरे देह आकार में कभी सब खिंचे हुए हैं, तो देह का जो अपना जो देह का जो कीमत है, देह की कीमत को थोड़ी घटाकर परम गुरु की अंतर की जो लक्ष्य की कीमत है इसमें जुड़िए, तभी आप परम गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना कह के हमारी अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सदगुरु देव की जय, आज के आनंद की जय।